हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लॉस स्प्रिंग चैप्टर का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि लास्ट पार्ट भी है। हमने देखा था पिछले सेकंड पार्ट में कि मुकेश की लाइफ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें राइटर को देखने को मिली थी। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। अभी उसके पिता के बारे में पता चला था कि उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया और लेकिन उसे पढ़ाई नहीं करवा पाए थे। और उन्होंने जो कुछ भी इन लोगों को सिखाया वो सिर्फ इतना था कि बैंगल मेकिंग का काम उन्हें आता था, वही वो सिखा सके। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके पहले आप ये मीनिंग्स नोट कर लीजिए बच्चों। ये मीनिंग्स जो है चैप्टर में जो अभी ये थर्ड पार्ट चल रहा है, इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उसकी ये मीनिंग्स हैं। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से डिफ़िकल्ट ना हो, लेकिन कुछ बच्चों के हिसाब से होती है, तो उसका मैंने लिख रखा हुआ, मैं देता हूँ सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं अपने वीडियोस में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, आपका जो कंटेंट है वो, प्लस हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप अच्छा से अच्छा आंसर लिख सकें और चैप्टर को बढ़िया से समझ सकें। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है उसकी लाइफ में। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust of polishing the glass bangles. वो कहती हैं, कौन, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं कि यही उसका कर्म है। कर्म मत यहाँ पर क्या है, इस डेस्टिनी, उसकी किस्मत, यही उसकी किस्मत है। मीन्स मुकेश की भी यही किस्मत है जो कि हमने हमारे अभी तक सभी लोग करते आए हैं, वही इसकी भी किस्मत है। मीन्स बैंगल मेकिंग का काम इसको भी करना है। अच्छा, उनको ये बता रहे हैं राइटर कि हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड टू हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, कि जिन्होंने खुद ही अपनी आंखों से अपने अपने हस्बैंड को इन्हीं जो बैंगल्स को पॉलिश करने वाली राख जो उसमें से निकलती है, उसी उसी के गर्दों से आँखों में उन्हीं की गर्दों से आँखों को ख़राब होते हुए देखा है। मतलब वो जो पॉलिश करने से जो गर्दे निकलते हैं उसमें से डस्ट वही आँखों में जाती है और उससे आँखें ख़राब होती है बहुत तेज़ी के साथ। आगे वो कह रही हैं जो ग्रैंड मदर हैं, कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान का दिया हुआ वंशवाद कभी ख़त्म हो सकता है? मीन्स जो भगवान का चलाया हुआ वंशवाद है वो नहीं ख़त्म होता, वैसे के वैसे चलता है। शी इम्प्लाइज। फिर आगे क्या है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, क्योंकि ये लोग बैंगल मेकर के ही परिवार में, यानी चूड़ियाँ तैयार करने वाले परिवार में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ पर देखा है? इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। यानी ये बैंगल्स जो है वो हर जगह हैं, हर घर में हैं, एक एक घर में, हर दूसरे घर में हैं, यहाँ तक कि गली गली में, फिरोज़ाबाद की गली गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स की वो लटें, लच्छियाँ जो बनाते हैं वो लोग, ऐसे गोल करके बांध के रखते हैं रस्सी वगैरह समथिंग से। और देखिए ये क्वालिटी कलर्स गिना रही हैं राइटर, बता रही है सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, है ना, धानी ग्रीन जो होता है, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बाउंड द 7 कलर्स ऑफ रेनबो लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स। ये ढेरों के ढेर पड़ी हुई हैं। कहाँ? अनकेप्ट यार्ड्स में, मतलब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। अनकेप्ट का मतलब जो ऐसे चाहे जैसे चीज़ें फेंक दी जाती हैं यहाँ पर, वैसे ही वहाँ पर चूड़ियाँ ढेर सारी पड़ी हुई है, कई कलर आर पाइड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स। और ये चूड़ियाँ
जो 4 पहिए वाला कार्ट होता है, वो ठेला कहते हैं, जो सब्जी बेचते हैं ठेले वाले, वो उस पे भी पड़ी रखी हुई होती हैं और उस पे लोग बेचते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द शैंटी टाउन, झोपड़पट्टी से भरे हुए उस टाउन में ये नौजवान लोग उसको बेचते रहते हैं, उसी कार्ट को चला चला के। एंड इन डार्क हंटमेंट्स, और जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ, और कैसी हैं, डार्क है मतलब अंधेरी अंधेरी सी झोपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और ऑयल लैम्प की ऐसे भपकती हुई लौ के पास बैठे हुए लोग कुछ काम कर रहे हैं। क्या है, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं दिया जलाकर, दिए के बगल में पास में ही, और क्या कर रहे हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, वो वेल्ड कर रहे हैं, जो कलरफुल ग्लासेस हैं उनको वेल्ड करके वो बना रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं, एक जगह जोड़ रहता है ना, वही ये लोग वेल्ड करते रहे, जोड़ते रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर जो रोशनी है उससे ज़्यादा तो इनकी आँखें इस रोशनी मतलब अंधेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोग, इसी वजह से तो एडजस्ट हैं इनकी आँखें उसी के लिए ही ज़्यादा। आगे देखते हैं क्या होता है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, जब तक कि वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उससे पहले ही उनकी आँखें चली जाती हैं, यानी ख़राब हो जाती है, यही इसका रीज़न है। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं सविता। अब एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है, एक लड़की है सविता। सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्राइप पिंक ड्रेस, एक ड्राइप पिंक कलर में एक पहने हुए है कपड़ा, वो ड्राइप पिंक कलर का, सविता नाम की एक लड़की है। सिट्स अलोंग साइड एंड एल्डरली वुमेन, एक थोड़ा सा बूढ़ी औरत के साथ में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी वही काम कर रही, सोल्ड कर रही है ग्लास के पीसेस को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके जो हाथ हैं वो इतने तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं जैसे किसी मशीन का चिमटा हो, उस तरह से काम करता है, चिमटे जैसा वो काम कर रहा है और वो मशीन की तरह चल रहे हैं हाथ। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक, तो उसको राइटर को आश्चर्य होता है कि काश ये लड़की इस बैंगल की सैंक्टिटी को समझती, इसकी पवित्रता को, इस चूड़ियों की पवित्रता को समझती। चूड़ियों की पवित्रता हम जानते ही हैं, हमारे भारतवर्ष में चूड़ियों का क्या महत्व है। आगे डिस्क्रिप्शन देती है, राइटर कहती है कि इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ये भारतीय महिला का सुहाग का एक द्योतक है, सिंबल है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और शादियों में इसे शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली ऑन डे व्हेन हर हेड इज स्ट्रैप्ड विद अ रेड वेल, और ये दुर्भाग्य इसके पास भी आना है, यानी इसके साथ भी ये दुर्भाग्य होना है। देखिए इसको दुर्भाग्य का, शादी जबकि एक सौभाग्य की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है, लेकिन इसे वो दुर्भाग्य कह रही हैं। और क्या कह रही हैं कि इसको भी ऐसे सजा दिया जाएगा कि हेड को, हेड क्या है यहाँ पर, जो माथे पे सिंदूर लगता है उसी से सजा दिया जाएगा। आ रेड वेल है ना, लाल कलर के वेल से इसको सजा दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और इसके हाथ जो है वो हिना से सजा दिए जाएंगे, डाई कर दिए जाएंगे। हिना क्या है, मेहंदी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और यही लाल कलर की चूड़ियाँ उसके हाथों में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, जैसा कि ये औरत है, बूढ़ी औरत
कई सालों पहले ये दुल्हन बनी थी, वैसे ही उसको भी बना दिया जाएगा। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। ठीक है, रोशनी जा चुकी है। कारण क्या है? यही डस्ट ऑफ बैंगल्स। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो कहती है, जो वो बूढ़ी औरत कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी, शेर क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है तौलने की। वो कहती हैं कि शेर भर खाना मतलब पेट भर के उन्होंने खाना नहीं खाया अपनी लाइफ में। इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में बोलती हैं जिसमें खुशी पूरी तरह से सूख चुकी है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उन्हें यहाँ तक कि अपनी पूरी लाइफ में पेट भर खाने का मज़ा नहीं लिया है। That's what she has reaped, यही उन्होंने काटा है, मतलब यही फल उनको मिला। Her husband, an old man, her husband an old man with a flowing beard says, कि एक जो हस्बैंड है वो, उनकी एक बियर्ड है बड़ी सी, यानी दाढ़ी रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इतना ही कि मैंने अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक घर बना लिया है बस, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसे देखकर ये अचंभा होता है उस आदमी को देखकर, बूढ़े आदमी को, कि इसने जो अचीव किया वो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इतना भी नहीं किया अपनी फैमिली के लिए, इतना भी नहीं कर पाए। He has a roof over his head, कम से कम उसके सर पे साया तो है, छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये जो आवाज़ है, जो रोना है, वो हर घर का रोना है। ये आवाज़ जो है वो रिंग होती है, यानी बजती रहती है, यही पुकार, रोने की आवाज़ आती रहती है। मतलब यही हाल सबका है, ये कहने का मतलब है। हर घर का यही हाल है। क्या? नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स बनाने के बिजनेस के अलावा कोई दूसरा और काम करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं है। नॉट इवन इनफ टू इट, ना ही काफ़ी पर्याप्त मात्रा में खाना। द यंग मैन इको द लेमन ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है यानी नौजवान हैं, वो अपने जो पुराने लोग हैं उनकी आवाज़ें उनके कानों में गूंजती हैं। लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय के साथ चल पाए। इन फिरोज़ाबाद, years of mind-numbing trial have killed all initiative and the ability to dream. कई साल ऐसे ही बीते, कैसे? माइंड नंबिंग ट्रायल, इतनी मेहनत की जिससे ये दिमाग जो है वो सुन्न हो गया। दिमाग सुन्न कर देने वाली मेहनत इन्होंने की है, जिससे क्या हो गया कि उनकी जो एबिलिटी है सपना देखने की और किसी और तरीके का इनिशिएटिव लेने की, किसी और तरीके की शुरुआत करने के लिए, कोई नया बिजनेस करने की जो सोच है वो बिल्कुल मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ into a cooperative, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने ऐसे कुछ नौजवानों से पूछा
कि आप लोग क्यों नहीं कोऑपरेटिव बना लेते हो, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो आप ही लोगों का आपस में। और मैंने एक ग्रुप से पूछा, वो ग्रुप कौन था, एक कुछ यंग मैन थे, यानी नौजवान लोग थे, ये लोग भी वैसे ही थे। और इनके फादर को भी मिडिल मैन जो बिचवाई लोग होते हैं, दलाल टाइप के, दलाल लोगों ने इन लोगों को ट्रैप कर रखा। इनके फादर को भी किया था और इनके फोर फादर्स को भी किया था, और आज ये लोग भी इन्हीं के चपेट में रहते हैं। यानी ये जो मिडिल मैन होते हैं, साहूकार कह सकते हैं, या फिर जो दलाल होते हैं वो लोग इसी में इनको फंसाए रहते हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग अगर ऐसा करते भी हैं किसी तरह से तो हम लोगों को लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा, पुलिस वाले हमें ले जाकर ही पकड़ के बंद कर देंगे, हमें मारेंगे भी और जेल में ले जाकर घसीट कर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमने कुछ इलीगल काम किया हुआ है, ऐसा वो उन लोगों ने बताया। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उनका लीडर बन सके, और कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अलग तरीके से सोच सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। वे जो उनके फादर्स हैं, यानी उनसे बड़े जो हैं, वो पूरी तरह से थक चुके हैं। जितना ये लोग थके हुए हैं वैसे वो भी तो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वो इस तरह से बात करते हैं लगातार बिल्कुल स्पाइरल की तरह। और स्पाइरल कैसे चलती है? जो कि शुरू कहाँ से होती है? पावर्टी यानी गरीबी से शुरू होती है, फिर वो एपैथी मतलब बिल्कुल नम हो जाना, उदासीन हो जाना, उदासीनता की तरफ बढ़ती है, फिर लालच की तरफ बढ़ती है, फिर अन्याय की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पाइरल बना हुआ है। इस तरह से इनकी बातें हैं। आगे देखते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो वर्ड्स समझ में आए। क्या? वन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली के बारे में। कैसी फैमिली? कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि एक गरीबी के जाल में बिल्कुल जकड़ी सी हुई है। बर्डन by the stigma of caste in which they are born। और ये जो कास्ट का स्टिग्मा मतलब कलंक जैसा जो होता, जो कास्ट का जो बंधन है उसमें ये लोग बंधे हुए हैं। जिस कास्ट में ये लोग पैदा हुए उसी में बंधे हुए, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। द अदर, और जो दूसरा चीज़ है नोटिस किया मैंने, विशियस सर्किट ऑफ द साहूकार, जो साहूकार लोग हैं उनका ये विशेष मतलब जो उचित नहीं है, ख़राब है, दोषपूर्ण है, अच्छा ठीक नहीं है, जो अनुचित तरीका है साहूकारों का, उसके चंगुल में ये लोग फंसे हुए हैं। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन के चंगुल में फंसे हुए हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो ये पुलिस वाले जो कि लॉ के कीपर्स हैं, मतलब कानून के रखवाले लोग हैं, उन्हीं के चंगुल में ये फंसे हुए हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाही हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस के भी ये चक्कर में फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down। और साथ ही साथ उन लोगों ने जो ये बोझ है वो अपने बच्चों पर भी थोप दिया है काफ़ी हद तक। ठीक है, और उसे वो नीचे नहीं रह सकते, ऐसा बोझ है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, यानी इसके बारे में कुछ समझ सके, जान सके, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तब तक वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इस काम को, कि हाँ मेरे को यही काम अब करना है।
और ये चीज़ नेचुरल है। जब एक ही चीज़ आपको बार 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 लगातार बहुत दिनों तक करवाई जाती है तो आपका सोच विचार उसी तरह से हो जाता है। जैसा कि उसके फादर करते थे वही चीज़ आप भी करने लगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता, हिम्मत ही नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग जो यानी कुछ हिम्मत करे भी, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रो हो रहा है। ग्रो होने का कोई मतलब भी नहीं, सिर्फ डेयरिंग करना ही ग्रो होना नहीं होता। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैं मुकेश के अंदर ये फ्लैश करके देखती हूँ, जो मुकेश अपने मन में डिटर्मिनेशन रखता है, तो मेरे अंदर खुशी की लहर। अब देखिए ये कंक्लूज़न पे ये राइटर पहुंची। वहाँ उसने क्या कहा था, मैं कार चलाना सीखूंगा। तो कार चलाना सीखना एक मतलब एक ड्राइवर ही तो बने, एक बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन इसके कंडीशन में, मुकेश के कंडीशन में देखिए, इतनी इतनी भयानक ज़िंदगी है उसकी। पॉलिशिंग करना या बैंगल्स बनाना, बैंगल्स की पॉलिशिंग या जो भी है वहाँ, कितना ख़तरनाक है इन बच्चों के लिए। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तो ये कार ड्राइविंग है। कम से कम कार चलाना सीख लेगा या मैकेनिक बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा उसके कंपैरिजन में। इसीलिए राइटर देखिए बहुत खुश होती है इससे। देखिए व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब मैं मुकेश के अंदर इस चीज़ की फ्लैश देखती हूँ, एक झलक देखती हूँ कि वो कुछ अलग करना चाह रहा है, कुछ अलग तरीके से सोच रहा है, तो मैं बड़ी खुश हो जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो रिपीट करके बोलता है कि मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वहाँ एक गैरेज में जाएगा और वहीं सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। जो गैरेज है वो उस घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करके बोलता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम प्लेन भी उड़ाने का सपना देखते हो? ही सडनली, अचानक वो साइलेंट हो जाता है, कहता है नो, नहीं। कैसे कहता है? स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पर देखिए। अब उसकी नज़रें ज़मीन पर है। उस समय उसने आँखों में आँखें डालकर बोला था, मैंने आपको बताया था स्पेशली। उस समय उसने आँखों में आँखें डालकर बोला था राइटर के कि मैं जो है मोटर मैकेनिक बनूंगा। अभी देखिए वो क्या कह रहा है, नज़र को नीचे करके बात कर रहा है कि मैं प्लेन कैसे उड़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्लेन के लिए उसका दूर दूर तक कॉन्फिडेंट ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? इसीलिए नज़र नीचे कर ले रहा है, मतलब डिटर्मिनेशन लो हो जा रहा है उसको लेकर। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बैरसमेंट that has not yet turned into regret। उसकी एक मर्मरिंग टोन में वो बोलता है और उसमें एक एम्बैरसमेंट सी झलकती है। लेकिन वो दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू, लेकिन वो पछतावे में कन्वर्ट नहीं होती है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ cars that he sees hurtling down the streets of his town। वो पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे से संतुष्टि नज़र आती है, जो वो कार का मैकेनिक बनने के लिए क्या नाम है सोचता है। तो उसके लिए वो डिटरमिन दिखाई पड़ता है, काफ़ी संतुष्टि भी उसके चेहरे से दिखाई पड़ती है। और क्या कहता है? दैट ही सीज हैंडलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ टाउन। वो अपने टाउन की स्ट्रीट पर, वो गलियों में या जो वहाँ की सड़कें हैं वहाँ पर कार चलाना चाहता है। ये चीज़ उसके मन में संतुष्टि दिखाई पड़ती है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई और फिरोज़ाबाद से तो बहुत कम प्लेन्स उड़ते हैं। मतलब यहाँ पर तो यही सब है, इतने बुरा हाल है लोगों का, राइटर का ये कहने का मतलब है। तो दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर डियर स्टूडेंट्स। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में शुरू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।